Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड बीम के बारे में। ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है डिप्लोमा के में, जिसमें फिक्स्ड बीम दे रखी है और उस पर दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इसके फिक्स्ड बीम के फॉर्मूले देख लिए थे, उनका हम इस वीडियो में यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ एसएमडी एंड बीएमडी ऑफ फिक्स बीम एज सो इन फिगर। यानी कि जो चित्र में दिखाया गया है उसका एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना है। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एसएमडी और बीएमडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये फिगर है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे? फाइंड द मूवमेंट एट फिक्स एंड। तो फिक्स एंड पे हमें पता है 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, मूवमेंट रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें मूवमेंट ज्ञात करेंगे। तो पहले मूवमेंट के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, उसको जाकर देख लेना। और वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं हम। तो फिक्स एंड है, फिक्स बीम है। फिक्स बीम पर कुछ दूरी पर डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, सेंटर पे नहीं है, कुछ दूरी पे। तो फॉर्मूला क्या होगा? एम ए निकालना होगा। तो हमें एम ए का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। और यदि एम बी निकालना होगा तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बटा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। ये हमने देख चुके हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। इसके बाद हमें एम ए फाइंड आउट करना है। तो एम ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो एम ए पर 2 लोड लग रहे हैं। ये कितने लोड लग रहे हैं? 2 लोड। 2 लोड क्या लग रहे हैं? 2 लोड लग रहे हैं हमें एम ए पर 10 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का। तो एम ए पर मूवमेंट 10 किलो न्यूटन से भी आएगा और 20 किलो न्यूटन से भी आएगा। तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं एम ए 10 किलो न्यूटन के लिए। 10 किलो न्यूटन के लिए वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, ए डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? 10 किलो न्यूटन के लिए निकालेंगे तो 10 इंटू ए क्या होता है? फिक्स ए, जहाँ से जिसका मूवमेंट निकाल रहे हैं ना, उससे दूरी, जो पॉइंट लोड है या यूडीएल है, उसकी बीच की दूरी, उसको बोलते हैं हम ए। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है आपको। ए क्या है? फिक्स एंड से डब्ल्यू भार तक की दूरी। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? 3। ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 इंटू बी क्या हो जाएगा? बी सिरे से पॉइंट लोड की दूरी कितनी है? 5। तो ये हो गया हमारा 5। तो ये हमारे निकल के आया था 10 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन में एल क्या है? टोटल स्पान। टोटल स्पान क्या है? 3 + 2 + 3। तो कितने हो गए? 8। तो 8 का स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया था कैलकुलेट करने पर 11.71 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसी प्रकार से हम M20 के लिए निकालेंगे। अब इसी प्रकार M20 के लिए निकालेंगे तो M20 के लिए क्या निकल के आएगा? M20 के लिए निकल के आएगा, M20 के लिए W क्या हो जाएगा? 20 और ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब देखते हैं फिगर में।
अब ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए पॉइंट से, कहाँ से, ए पॉइंट से, जहाँ पॉइंट लोड 20 पॉइंट लोड लग रहा है उसके बीच की दूरी, तो कितनी है 5। तो यहाँ पे ए के स्थान पर क्या रख देंगे 5, तो 20 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं एल माइनस ए अपॉन में बी। तो ये हम MA20 निकालेंगे तो 20 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर, ये हमारा निकल के आएगा 14.06 किलो न्यूटन पर मीटर। MA टोटल कैसे निकालेंगे, MA टोटल जो MA10 और MA20 निकाला है इन दोनों को टोटल कर MA टोटल निकल के आ जाएगा, जो हमारा निकल के आया था 25.77 यानी 25.77। जिस प्रकार हमने MA की वैल्यू निकाली है उसी प्रकार हम MB की वैल्यू निकालेंगे। MB की वैल्यू निकालने के लिए हम MB20 मूवमेंट जो 20 किलो न्यूटन के कारण आ रहा है वो, प्लस में MB10 जो 10 किलो न्यूटन के कारण जो मूवमेंट आ रहा है वो, दोनों को प्लस करके निकालेंगे। तो MB20 निकालते हैं हम मूवमेंट फिक्स एंड पर कितना आ रहा है 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड के कारण। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम देख चुके हैं WA² B अपॉन में L²। ए हम बता चुके हैं ए पॉइंट से पॉइंट लोड की दूरी होती है। तो अब ये फिगर में हम देखते हैं क्वेश्चन में 20 किलो न्यूटन के लिए हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ए की वैल्यू हमारी 5 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बराबर 5 और बी बराबर 3। तो ये हो जाएगा WA² B, तो यानी WBA² अपॉन में 8 का स्क्वायर, तो ये निकल के हमारा है 23.43 किलो न्यूटन मीटर। इसी प्रकार हम M10 की वैल्यू निकालते हैं, इसी प्रकार हम M10 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। M10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A और B की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू 5 हो जाएगी और B की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू 3 हो जाएगी और B की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो A की वैल्यू यानी फॉर्मूला क्या लगेगा WBA² अपॉन में L² यानी WA² B अपॉन में L²। तो 10 इंटू B कितना 5 इंटू A का क्या है 3 का स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 7.03 किलो न्यूटन मीटर। तो MB टोटल फाइंड आउट करेंगे तो MA10 प्लस में MA20 को ऐड कर देंगे तो ये हमारी निकल के आएगी 23.43 प्लस में 7.03। ये ऐड करने के बाद हमारी फाइंड आउट होगी 30.46 किलो न्यूटन मीटर। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे फाइंड द फिक्स सपोर्ट रिएक्शन। हमने मूवमेंट ज्ञात कर लिया, फिक्स सपोर्ट पर कितना आएगा। अभी हम वर्टिकल रिएक्शन होती है जो फाइंड आउट करेंगे। वर्टिकल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ये हमारा लग रहा है 20 किलो न्यूटन, ये डिस्टेंस 3, ये 2, ये 3। तो ये RA, ये रिएक्शन होगी RA। मूवमेंट ऑफ बी पॉइंट पे निकालते हैं हम। RA इंटू में 3 2 5 और 3 8, RA इंटू में 8 माइनस चिन्ह क्या लेंगे, चिन्ह लेंगे अपर प्लस डाउन माइनस। ये सब में फिक्स कर लो, अपर प्लस डाउन माइनस। कैंटिलीवर का जब SF निकालेंगे, जब थोड़ा सा चिन्ह चेंज करेंगे तो RA इंटू 8 माइनस 10 इंटू 5 B तक डिस्टेंस 20 इंटू 3, कितनी डिस्टेंस है 3। अब मूवमेंट, इस पे A पॉइंट पे भी मूवमेंट उत्पन्न हुआ था, B पॉइंट पे भी मूवमेंट उत्पन्न हुआ। तो मूवमेंट का साइन कैसा, इसका है एंटी क्लॉकवाइज, इसका है क्लॉकवाइज। तो जो A पर उत्पन्न होगा ना उसको तो ले लेंगे माइनस में, माइनस 25.77। जो B पर मूवमेंट आया उसको ले लेंगे प्लस 30.77।
46। क्यों, अब ये देखते हैं क्यों लेंगे। तो देखते हैं हम, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हम ले रहे हैं माइनस, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बी को कैसा रोटेट कराएगी, इस प्रकार। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, इसलिए हम इसको माइनस में लेकर चल रहे हैं। यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान के करते तो इसको हम प्लस लेते हैं, चिन्हों का कोई वो नहीं है। तो आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, तो आर ए की वैल्यू फाइंड होकर आई हमारी 13.16। अब आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आर ए प्लस में आर बी टोटल लोड कितना है, टोटल 20 प्लस में 10 बराबर 30। तो आर बी की वैल्यू निकल के आएगी 30 माइनस 13.16। आर ए की वैल्यू घटा देंगे तो आर बी की वैल्यू निकल के आएगी 16.84। ये हमने इस पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट, वर्टिकल और मूवमेंट फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे एस एफ कैलकुलेशन और बी एम कैलकुलेशन। अब हम ज्ञात करेंगे एस एफ कैलकुलेशन और बी एम कैलकुलेशन। तो एस एफ कैलकुलेशन ज्ञात करेंगे। एस एफ कैलकुलेशन में क्या होता है, बीम होती है हमारी, ये हमारी फिक्स बीम है। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लग रहा है। 3 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। तो एस एफ ए यानी जो हमारी रिएक्शन आर ए निकल के आई है वही यहाँ पे हम रखेंगे 13.16। एस एफ क्या होता है, खुद का लोड और जो लेफ्ट में लोड है वो लोड, दोनों को ले लेंगे। साइन क्या रखेंगे हम, अपर प्लस डाउन माइनस, ठीक है। एस एफ ए बराबर 13.16। एस एफ बी कहाँ पे है, 10 किलो न्यूटन बाहर लग रहा है वहाँ पर। तो 13.16 माइनस 10, ये निकल के आया 3.16। एस एफ सी निकालेंगे 13.16 माइनस 10 माइनस 20। सी कहाँ पे, 20 लोड लग रहा है, वो पॉइंट है सी। तो इसमें से खुद का लोड आर ए कितना है हमारा 13.16, अपा है तो प्लस का ले लिया, माइनस डाउन है 10 किलो न्यूटन तो माइनस का ले लिया, और माइनस 20, तो ये हमारा निकल के आया माइनस 16.84। तो एस एफ डी निकालेंगे तो एस एफ डी हमारा निकल के आएगा 0। 13.16 माइनस 10 माइनस 20 प्लस में 16.24। अब बी एम कैलकुलेशन करते हैं। बी एम कैलकुलेशन में जो बी एम फर्स्ट सिरा और लास्ट का सिरा होता है, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट है इसमें, तो उसमें जो हमने जो मूवमेंट निकाल के रखा था फिक्स एंड पर, जो मूवमेंट निकाला वो हो जाएगा, पर उसके साइन चेंज हो जाएगा। हमने प्लस में वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसमें माइनस हो जाएगा। तो बी एम ए की वैल्यू हमारी आई थी 25.77, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। बी एम बी जो हमने फाइंड आउट की थी, जो हमारी आई थी 30.46, जो हो जाएगी यहाँ पे माइनस। तो बी एम सी मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है टर्निंग इफेक्ट। क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मूवमेंट इफेक्ट होता है किसी भी पॉइंट का, कि वो किस प्रकार उसको मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बी एम सी इसमें भी हम साइन लेंगे, अप प्लस और डाउन माइनस। तो बी एम सी पॉइंट यानी 10 किलो न्यूटन यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो ये आर ए अपवर्ड लग रहा है तो इसको ले लेंगे प्लस, इसकी वैल्यू 13.16, और इसकी डिस्टेंस है कितने, 10 किलो न्यूटन से, यानी पॉइंट सी से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। तो इसको ले लेंगे 3 मीटर माइनस मूवमेंट, जो ए पॉइंट पर मूवमेंट है उसको लेंगे। ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना है 25.77, तो ये हमारा निकल के आया 13.71। बी एम डी इस प्रकार निकालेंगे कि 13.16 बी एम डी कौन सा पॉइंट है, 20 किलो न्यूटन का। तो आर ए की इससे दूरी कितनी है 5, तो आर ए की वैल्यू हमारी है 13.16 इंटू 5। अब 10 किलो न्यूटन माइनस 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस का। तो माइनस 10 इंटू 2,
जो यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है RA पे उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 20.03। अब हम देखते हैं SF और BM डायग्राम। अब हम फाइंड करेंगे SF और BM डायग्राम। तो SF और BM डायग्राम के लिए हमने SF की वैल्यू निकाल चुके हैं। SF की वैल्यू A पॉइंट पर कितनी थी 13.16, तो ये हम लाइन ले गए 13.16 पॉइंट बना दिया। अब दो पॉइंटों के बीच में SF कैसा चलता है हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल करा। तो अब C पॉइंट पर देखेंगे हम वैल्यू कितनी है। C पॉइंट पर वैल्यू देखी हमने 3.16, तो ये हमने 3.16 पर पॉइंट लगा दिया और इससे मिला दिया। ठीक है, उसके बाद 20 पे D पे पहुंच गए हम। D पे पहुंचने के बाद हमने D की वैल्यू देखी कितने में माइनस में, -16.84। तो ये हम इसको ले आएंगे नीचे की तरफ, तो ये आ गया मान लो हमारा -16.84। अब दो पॉइंटों के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो हमारा SF कैसा चलता है हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल। ठीक है, तो B पर हमारी वैल्यू -16.84, B पर वैल्यू हमारी 0, तो इसको 0 पे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद फिक्स मूवमेंट डायग्राम। मैंने क्या बना रखा है फिक्स मूवमेंट डायग्राम। फिक्स मूवमेंट डायग्राम है क्या, जो हमारा फिक्स सिरा है ना वहाँ पर मूवमेंट जो हमने फाइंड आउट किए थे वो हमेशा माइनस में है। तो ये मैंने बना रखा है, ये 25.77 MA की वैल्यू थी हमारी और ये MB की वैल्यू थी, ये मैंने बना दिया। अब बनाया BM डायग्राम। तो BM डायग्राम के लिए मैंने वैल्यू देखी पहले, तो MA और MB की वैल्यू माइनस में थी तो ये माइनस में मैंने बना दिया। फिर C पर मैंने लोड पर C पॉइंट पर देखा तो मेरी निकल के आई थी 13.77 और D पर निकल के आई थी 20.03। तो BM क्या होता है, जब दो पॉइंटों के बीच में कोई भी लोड नहीं होता तो BM हमारा इंक्लाइंड चलता है, तो ये हमारा इंक्लाइंड चला। फिर D की वैल्यू देखी तो अपवर्ड है 20.3, 13.77 से ज़्यादा है तो ये इंक्लाइंड फिर चला। फिर इसके बाद ये इंक्लाइंड चलने के बाद हमने B से मिला दिया। तो MB की वैल्यू हमारी कितनी थी -30.46। MA की वैल्यू है हमारी -25.77। तो ये हमारा कैसा है माइनस का, जो ये बेस लाइन है इसके नीचे का जो भी डायग्राम है वो माइनस है, ऊपर का प्लस, ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आलोप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।